हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं फैक्टर्स, जिसे हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। स्टूडेंट्स, फैक्टर्स वैसे तो काफ़ी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस यूपीएसआई 2021 में भी देखे गए, आरपीएफ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए, फैक्टर्स को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, जिसमें से नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, सम ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आप कोई भी वैल्यू लीजिए नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए। सपोज मैं वैल्यू लेता हूँ 40, आप इसका जैसे एलसीएम ले जाता है उसी टाइप से इसको को सॉल्व कीजिए। मैं 2 से देता हूँ 20 बार, फिर 2 से दिया 10 बार, फिर 2 से दिया 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1 बार। इसके बाद ये हमको ये देखना है ये अभाज्य संख्या के रूप में टूट चुका है। तो आप देख सकते हैं 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3, तो इसके ऊपर पावर उतनी चढ़ा दीजिए। 5 कितनी बार है, तो 1 बार नॉर्मल लिख लीजिए। हमको ये इसी फॉर्म में लाना है। अब हमसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पावर दी गई है इसमें हमको एक ऐड करना है और आंसर लिख देना है। हमको इन वैल्यू में तो ये दिखनी है, अभाज्य संख्या में आनी चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर में आनी चाहिए। अब जो इसकी पावर दी गई है इनमें एक ऐड कर दी, यानी कि 3 तो लिखी हुई है, इसमें आप एक ऐड कीजिए। और यहाँ पे अगर एक वैल्यू है तो इस एक को लिख के एक ऐड कीजिए। आपको एक एक ऐड करना है, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे 8, ठीक है। अब हम इसी में सीखते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड आप इसी को ले लीजिए, 40 के निकालने। तो अभी 40 के तो अभी मैंने निकाले हैं, ये रे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पावर है, केवल इन दोनों को ऐड करना है। 3 और 1 4। अब अगर हमसे पूछा जाता है सम ऑफ फैक्टर्स बताएं, इसी वैल्यू को लीजिए आप 40, 5 की पावर 1। अब स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर्स में ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा वैसा हो जाता है, थोड़ा टफ, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। सेम वैल्यू आप यहाँ लिखिए। अब जहाँ से पावर लिख रही है इसको आप घटते हुए क्रम में लिखना है। 2 की पावर 3 है तो 3, प्लस 2 की घात 3 से पहले क्या आएगा 2, प्लस 2 की घात 1, प्लस 2 की घात, अभी हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं और 0 तक लेके जाना है, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई करना है। 5 की पावर 1 से शुरुआत करिए, जहाँ से संख्या दी गई वहीं से शुरुआत करिए, उसको घटते क्रम में 0 तक ले जाइए, ठीक है। और यहाँ 5 की पावर 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 की घात 0 का मान होता है 1, 8 और 4 12, 13 14 15। 5 की घात 1 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 5 होती है। 5 की घात 0 का मान हमेशा होता है 1, तो 5 और 1 6, 15 छिक्के 90। तो इसका सम ऑफ फैक्टर्स कितना आ जाएगा, 90। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, जिससे आपको बिल्कुल गारंटी लेता हूँ आपके समझ में आ जाएगा। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो उसके लिए मैंने इतना टाइम नहीं लिया है। अब ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगेगा कि और इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप 3 टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी जीडी के लिए, यूपीएसआई के लिए और आपका आरपीएफ के लिए। आपके लिए मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि यूपीएसआई 2021 में ये वाला क्वेश्चंस पूछा गया था, एक यूपीएसआई 2021 में ये वाला पूछा गया था। या तो आप इस तरह से इस फॉर्म में तोड़िए, या फिर एक सेकंड तरीका है, तरीका यही है, केवल आधे करते जाना है, आधे करके आपको पता है नॉर्मल क्या करना है। और इसमें भी अब मैं देखता हूँ, देखो इसको मैं 4 से अगर काटूँ या किसी भी संख्या से मैथ कर रहा हूँ, आगे आधे करके आप काटते जाइए और देखते जाइए। जैसे मैं 4 से काटता हूँ, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, कितने से काटा है वो लिख दीजिए। और यहाँ अलग कितना लिख रहा है, 10, 10 अलग लिख दीजिए। अब ये किसी से कट सकता है, हमें अभाज्य संख्या तक लाना है। तो 42 कट है 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 दूनी 42। अब आप इसको तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, इसको भी तोड़ दीजिए, 2 गुणा 5। अभी ये अभाज्य संख्या में नहीं टूटा, ये किस में टूटता है, 3 गुणा 7, ठीक है। अब आपको देखना है, आप मुझे बताइए, 2 2 शुरुआत में आपको एक क्रम में लिखना है, एक में जैसे 2 पहले आता है तो 3 ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए कि 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखना है आपको 2 से बड़ा कौन, 3, 3 कितनी बार आया, 1 बार।
अब आपको देखना है कि इससे आगे कौन सी संख्या आएगी, 5। 5 कितनी बार आया है, एक बार। और 7 आया है एक बार। जिसके ऊपर पावर नहीं होती वो एक होता है। अरे एक बात मान लीजिए, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, वो सबका मालिक एक होता है, तो यहाँ पे एक मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, गुणनखंड संख्या पूछेगी आपको। नॉर्मल ये सब अभाज्य संख्या में टूट चुकी हैं प्राइम फैक्टर में, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल इनमें एक एक पावर जोड़ दीजिए। 4 और 1 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। इसका आंसर आ गया 40। स्टूडेंट्स अब आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। और ये आपके लिए एसएससी जीडी जो 2025 में इसका एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, और कोई भी कंडीशन होगी आपको टॉपिक पे वीडियो दी जाएगी, काफ़ी अच्छी वीडियो दी जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। आप 1 से 2 बार देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ठीक है, तो धन्यवाद फ्रेंड्स।